नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 7 मई है और 7 मई को गठित करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? इनके ऑप्शन हैं गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को संवेदनशील बनाने और शिक्षित बनाने के लिए यह नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को होम संगरोध के दौरान सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए तैनात किया गया, ताकि वो घर घर जाकर सामाजिक जागरूकता के नियमों को बता सके। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला तथा इसका गठन 1971 में हुआ। यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 4 तथा राज्यसभा सीटें 3 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सागर मिलन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन घर वापसी और ऑपरेशन सागर मंथन। इसका सही आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयाग के एक भाग के रूप में यह ऑपरेशन सेतु शुरू किया है, ताकि दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को भारत में वापस लाया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स बुपा के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? प्रमोद अग्रवाल, कृष्ण रामचंद्र, आशीष मल्होत्रा और राजीव बंसल को। इसका सही आंसर है कृष्ण रामचंद्र को। दोस्तों, यह मैक्सा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक भारतीय इंश्योरेंस कंपनी प्रदाता है, जो मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र में मुख्य सेवाओं का विस्तार कर रही है। दोस्तों, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2008 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और कृष्ण रामचंद्र ने आशीष मल्होत्रा का स्थान लिया है। इनसे पहले आशीष मल्होत्रा यहाँ के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किम योंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसने सम्मानित किया है? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। इसका सही आंसर है व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, यह सम्मान उन्हें उत्तरी कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के जो सैनिक मारे गए थे उत्तरी कोरिया में, उत्तरी कोरिया ने उनकी स्मृति को संरक्षित रखा है तथा उन्हें उनकी 75 वर्षीय गांठ पर उन्हें यह सम्मान दिया गया। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है तथा यहाँ की मुद्रा रूबल है, और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तथा यहाँ की मुद्रा वोन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, गोवा और कर्नाटक। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में जो दूसरे राज्यों से लोग बसे हुए हैं तथा वे अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया है, ताकि वे इस ऐप में अप्लाई करके अपने घर वापसी कर सकें। दोस्तों, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है तथा यहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। यहाँ की कैपिटल कोलकाता है। दोस्तों, कोलकाता पे एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर है कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ।
तथा यहाँ पर लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है नवंबर 2021 बी। दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को नवंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई तथा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन हैं। यहाँ के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है इनके, श्रीराम वेंकटरमन को, एमिली मैकनी, चित्तरंजन नायक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है श्रीराम वेंकटरमन। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। ये वोट पोल फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को भारत में फ्लिपकार्ट और माइंत्रा के वाणिज्य विभाग में मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों, यह घोषणा सितंबर 2018 से फ्लिपकार्ट ग्रुप में सीईओ की भूमिका निभा रहे एमिली मैकमेल के जाने के बाद की गई है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। फ्लिपकार्ट के मालिक का नाम सचिन बंसल और बिनी बंसल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया, तो आप इसका आंसर छत्तीसगढ़ कर लीजिए। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई है। यह डिलीवरी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने तथा शराब के शौकीनों को शराब उपलब्ध कराने के लिए उनके घर पर शराब पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेन बघेल हैं तथा यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई तथा यहाँ की कैपिटल रायपुर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को पेशेवर टेनिस से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है? हमारी ऑप्शन है मिस्र, जापान, अमेरिका और सऊदी अरब। इसका सही आंसर है मिस्र। इन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए गए हैं तथा दोषी ठहराए जाने के कारण इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा इन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया गया तथा ये आज के बाद कभी भी टेनिस इंटीग्रेटेड यूनिट्स में के खेल में भाग नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, पता है मिस्र की कैपिटल कायरा है तथा मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंजाबी है। मुद्रा मिस्ट्री पाउंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा। हमारा सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य उपचार पाने में मदद करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से यह डिज़ाइन किया गया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए
क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे तुलसी, लौंग, दालचीनी, ऐसी चीज़ें खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो तेज होती है तथा हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, लॉकडाउन में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को परेशानी न हो, इसलिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस ने यह संकल्प योजना शुरू किया है। इनका उद्देश्य बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। दोस्तों, जिनके बच्चे शहर में नौकरी कर रहे हैं तथा घर में बड़े बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, तो उनको किसी तरह की परेशानी न हो तथा उनको हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। और ये ऐप मध्य प्रदेश सरकार के उमरिया ज़िले में की गई है। ये ऐप उमरिया ज़िले में की गई है। इनके अलावा मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना पहले शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया गया, तथा दूसरी योजना जीवन शक्ति योजना शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना के माध्यम से महिलाएं मास्क बनाएगी तथा उन मास्क को 11 रुपये में वितरण करेंगी। आपको पता है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान है तथा यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? यहाँ पर हेलो की जगह लॉकडाउन कर लीजिए, क्योंकि यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। आपको पता है कि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है तथा यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव है। यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी तथा इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तेलंगाना राज्य में आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले शामिल है तथा यहाँ पर विधानसभा की सीटें 119 हैं और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 17 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।